नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार और बंगाल की दो बड़ी घटनाएं जिन पर अब सियासत तेज है। आरोप प्रत्यारोप है, राज्य सरकारों से विपक्ष के सवाल हैं कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हुई। क्या कानून का राज खत्म हो चुका है? क्या खाकी का खौफ खत्म हो गया है? आखिर अराजकता का माहौल क्यों? तो उधर ममता राज में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। दरअसल विधानसभा सत्र से पहले ममता सरकार के खिलाफ भाजपा लामबंद है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को घेर रही है। प्रदेश भर से भाजपा कार्यकर्ता कोलकाता में जुटे थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं को रोका गया और प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस के वाहन फूंक दिए गए, कई भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए। अब जब ये दोनों घटनाएं भाजपा गैर शासित राज्यों की हैं, तो भाजपा नीतीश और ममता सरकार को जमकर आड़े हाथों ले रही है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। बेकाबू बंगाल, बिहार। हम बात कर रहे हैं बिहार के बेगूसराय में मंगलवार शाम को नेशनल हाईवे 28 पर हुई घटना की, जिसमें दो बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 30 किलोमीटर के दायरे में दोनों बदमाश गोलियां चलाते रहे। रास्ते में जो आया उसे शूट कर दिया। गोलीबारी की इस घटना में 11 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 10 लोग घायल हुए, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। माना जा रहा है कि संभवतः भारत में इस तरह की यह पहली घटना है। वहीं फायरिंग की घटना के बाद राजनीति भी तेज हो गई है। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सामने आकर जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बताएं, ये कौन सा जनता राज है जहां 4 थाना इलाके से अपराधी बेखौफ लोगों पर गोलीबारी करते गुजर जाता है और पुलिस उसे रोक नहीं पाती। उन्होंने मांग की है कि सरकार मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख का मुआवजा दे, क्योंकि ये सभी गरीब लोग हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए, ममता के जो गढ़ है, ये पूरी घटना जो है वो ममता के गढ़ बंगाल से है, जहां राजधानी कोलकाता में मंगलवार को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भाजपा का नबन्ना चलो मार्च हिंसक हो गया। प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। कोलकाता के लाल बाजार एरिया में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। दरअसल भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया था और उसे सचिवालय चलो मार्च यानी नबन्ना चलो मार्च नाम दिया। और इसके लिए 2 दिन पहले से ही पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से भाजपा कार्यकर्ता नेता ट्रेन और बसों से कोलकाता पहुंचे थे। पुलिस ने प्रदर्शन के खिलाफ सख्ती दिखाई। भाजपा कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिलों में ही पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ट्रेन और बसों से आने वाले कार्यकर्ताओं को रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल पर ही पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया और मामला हिंसक हो गया। घटना पर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी, सांसद लॉकेट चैटर्जी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इस पर भाजपा ने कहा है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ नहीं है, इसलिए वो बंगाल में उत्तर कोरिया की तरह तानाशाही कर रही हैं। देखिए, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट का भी कुछ एक संज्ञान उन्होंने जब लिया तो बात सामने आई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा के आंदोलन को लेकर पश्चिम बंगाल के गृह सचिव से 19 सितंबर को रिपोर्ट तलब की है और कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से डिटेन नहीं किया जाए, साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। देखिए, गैर शासित भाजपा राज्य, मौका मिल गया, प्रदर्शन उनको करना ही था, लेकिन इन सबके बीच में पिसा कौन? सबसे पहली घटना जो दुखद हुई कि कोई आता है, हाईवे पे फायरिंग कर देता है, बेगुनाह मर जाते हैं, कुछ घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है। अब उस पर राजनीति शुरू हो गई और राजनीति भी ऐसी कि चलिए, विपक्ष का यदि धर्म है प्रदर्शन करना, लेकिन उस चीजों को समझना भी होगा। जैसे कोर्ट ने कहा कि कोई ऐसी चीजें ना हो, व्यक्तिगत रूप से कोई डिटेन ना हो, दूसरी चीज किसी संपत्ति को नुकसान ना हो। तो यहां तो जो तस्वीरें हमने देखी वो तो देखकर लगता है कि खौफ किसी में भी नहीं है। अपराधियों को तो छोड़िए, वो तो जब आएंगे और तमाम चीजें होंगी, लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन देखा गया, ये वाकई में लगा कि यहां पर अब क्या कहा जाए। सवाल देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी घटनाओं पर सरकार कितनी गंभीर है, पहला सवाल। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो बदमाश हैं उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा।
महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कानून व्यवस्था को लेकर क्या कड़े कदम उठाए जाएं, क्योंकि ये जो घटना है ये पहली बार हो सकती है, लेकिन इस तरह से घटनाक्रम, विपक्ष का आंदोलन, ये तमाम चीजें हम देखते आए हैं। अब आगे क्या, विस्तार से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए दीपक झा हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी नेता सोफिया खान हमारे साथ जुड़ी हैं। सोफिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। के त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। के अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत स्वागत। और मैनेजिंग एडिटर स्वदेश न्यूज आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले के त्रिपाठी जी आपसे। देखिए, पूरा घटनाक्रम हमने देखा और जितनी भी तस्वीरें सामने आई, जितना भी घटनाक्रम हुआ, मुझे लगता है जहां हुआ, जिस स्टेट में हुआ, वहां से पहले सवाल जवाब आए, पूरी तस्वीरें आए, बोला जाए, समझाया जाए कैसे हो गया, उसके बाद इस चीज पे आगे होता। दूसरी चीज, बीजेपी पे तो मैं बाद में जाऊंगी, क्योंकि उनका देखिए विपक्ष का धर्म है। बीजेपी गैर शासित ये स्टेट थे जहां पे ये तमाम चीजें हमें देखने को मिली। केरल पे भी मैं सोफिया जी के पास भी बाद में जाऊंगी टीएमसी के लिए। लेकिन अभी फिलहाल जो चीजें जहां से शुरू हुई, वहां से ये मांग है कि आगे आकर जवाब दे, क्या कर रहे हैं, अपराधियों में कोई खौफ नहीं है। देखिए राखी जी, सबसे बड़ा सवाल तो है, ये किसी ऐसे लोग के द्वारा घटना किया गया है तो सरकार को पता। पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस घटना की जितनी कड़े शब्दों में निंदा हो, उसकी निंदा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी घटनाएं न, लेकिन इन घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा उससे राजनीतिक नीतियां देखना गलत, ये किसी सिरे के द्वारा किया गया है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इसके बचाने का कोई काम नहीं। लेकिन जो बिहार की मैं आपको बताऊँ, बिहार में जो स्थिति हमारे सामने 2005 से लेकर के लगातार 2022 तक वो रहे हैं मुख्यमंत्री के पद पे और उन्होंने सुशासन को स्थापित किया। बिहार की जनता एक साथ वहां चलती, वहां की महिलाएं काम करती है, वहां के मजदूरों पे पहले ये जो 2005 से पहले जो बिहार था, उस बिहार में आज के बिहार बहुत अंतर आ गया। सड़कों को देखिए, वहां की स्वास्थ्य सेवाओं को देखिए, वहां की कानून व्यवस्था को देखिए, लेकिन ये किसी सिलसिले के द्वारा चलाया गया है या किया गया है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए और कम है, हमारे मुख्यमंत्री के त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, आपकी आवाज बहुत प्रॉपर नहीं है। के त्रिपाठी जी, आपकी आवाज बहुत प्रॉपर नहीं है, आ रही है पर मैं बहुत कम समझ पा रही हूँ। काफी डिस्टर्बेंस है। हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे चर्चा मैं समझ नहीं पाऊंगी तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ, आपको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्रदीप बैस जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज प्रदीप जी, पहुंच रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल आ रही है आपको? बिल्कुल प्रदीप जी, आ रही है। मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन? क्योंकि देखिए, कानून, प्रशासन, सरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा देंगे, लेकिन जब कहीं कोई समझाइश होती है, जब कुछ कहा जाता है, विपक्ष का धर्म है प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का, लेकिन इस तरीके से कि आपने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी, आपने पुलिस पर ही हमला कर दिया, मतलब कहां, ये कैसा आंदोलन था? राखी जी, पहले बिहार पे बोलूं या पहले बंगाल पे बोलूं, आप निर्णय कर लीजिए, उसके बाद मैं आता हूं। क्योंकि मैंने जब से मुझे पता लगा तो मैं थोड़ा, अगर बिहार का आप चाहें तो मैं वहां बोल सकता हूं। मैं तो सबसे पहले आपसे, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई बात है, तो पहले तो आप बंगाल से आइए, क्योंकि हंगामा और शोर शराबा जो देखा वो अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं हुआ। जी 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 जी, निश्चित तौर पे पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होना ये अच्छी बात नहीं होती। हम भी आपके इस बात से सहमत हैं। अब मैं शुरुआत ऐसे करना चाहता हूं, राखी जी, देखिए, राजनीतिक मुद्दे होते हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे होते हैं और परिवार के मुद्दे होते हैं। ममता दीदी राजनीतिक मुद्दों पे बीते 1 साल से पहले या अभी भी अगर कहा जाए तो सर फोड़ने की हैसियत तो रखती हैं। आप राजनीतिक मुद्दों पे उनका पार कोई नहीं पा सकता। लेकिन बीते 1-1.5 सालों से, जब से चिट फंड का मामला, आदरणीय न्यायालय ने जब इनके 6 रिश्तेदारों को बोला है, इनके 2 बहुत ही करीबी सहयोगी जो हैं, इनके यहाँ से कैश बरामद हुआ है, और मई में चुनाव के बाद जो हिंसा हुई
और भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के लेकर के जो भी बातें बढ़ी हैं, एक और तथ्य जोड़ना चाहूंगा खास करके बंगाल के परिदृश्य में कि देखिए क्या होता है, चाहे वो कम्युनिस्टों से पहले कांग्रेस का ही शासन क्यों न रहा हो, चुनाव के बाद खुद जो सत्ता पक्ष में आए वही विपक्ष को समूल नाश करने का इतिहास है। आप देखिए, एक तो विपक्ष वैसे ही हार गया, लेकिन फिर भी उसके बाद हिंसा होती रही है। आप इसके पहले के देख लीजिए, भाजपा के कितने कार्यकर्ताओं को मारा गया, और बंगाल की जनता, सीधी सादी जनता हमेशा इस डर में रहती थी कि चुनाव के बाद जो हिंसा हो रही है, अगर उस पर कोई आंदोलन हुआ या कोई उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया तो कौन उनके साथ टिकेगा, कौन उनका साथ देगा। अब जबकि ये पूरी यात्रा जो है सचिवालय को पहुंच करके उसको घेरने की बात, अब जब सारी चीजें सामने आ गई हैं, चिटफंड घोटाले और इतने कैश, देखिए जनता जो है बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। जमाना बदल गया, पहले केवल अखबार छपते थे, लोग पढ़ते थे, रिएक्शन देते थे। आज 15 मिनट 5 सेकंड से भी कम समय में व्हाट्सएप के मैसेजेस पहुंच जाते हैं और जनता उस पर अपना रिएक्शन देती है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव होते हैं। अब आप ये बताइए कि भ्रष्टाचार पे जब दीदी एकदम साइड हो गई है, जनता देखिए, जनता आती है, एक राजनीतिक दल जरूर शुरुआत करता है, लेकिन जनता अपने जब वो उसका ज्वालामुखी फटता है, और वही होता है जो मंगलवार को कलकत्ता में हुआ। तो हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक्सचेकर के पैसे पे जो भ्रष्टाचार उतने समय से हो रहा था, ममता दीदी के जो कृत्य सामने आने लगे हैं, और बंगाल की भद्र जनता ये जान चुकी है। क्या कोई भाजपा का, देखिए लाठी कैसे चलाई, न्यायालय को यहां तक कहना पड़ा कि देखिए पर्सनल वेंडेटा में किसी को न पकड़ा जाए। जो राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं उसमें लोग पकड़े जाते हैं, उनके बाद न्यायालय अपना काम करता है, लेकिन पुलिस को ये बताया गया है कि इस तरह से कोई पर्सनल इश्यू में न किसी को फंसाया जाए। तो न्यायालय का आना और न्यायालय की प्रतिक्रिया देना और उतने समय बाद कोई इस प्रकार का बंगाल में आंदोलन होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सामान्य नहीं ली जा सकती। जनता बंगाल की जाग चुकी है, और ये जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार जो हैंड इन ग्लव हमेशा एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, मार उस पे है और उसी का ये फल है। हम यहाँ पे फिर से कहना चाहेंगे कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन ये जनता की प्रतिक्रिया है। ठीक है, थोड़ा बिहार पे भी बोलिएगा। जी एकदम, मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था। बोलिए सरकार के मनने के बाद ट्यूशन से पढ़ के आने वाली बच्ची को पीछे से एक मंचले ने गोली मारी। वो गोली तब तक नहीं चली थी, या ये जो घटनाएं तब तक नहीं हो रही थी, या मुझे नहीं पता कि हो रही थी तो मीडिया उसको क्यों नहीं ला रहा था, अब ला रहा है। देखिए क्या है कि एक बहुत बड़ी बात पहले से कही जाती थी, जंगल राज, और वहां के कुछ नेताओं ने इसको महिमा मंडित भी किया है कि बिहार में जंगल राज इसलिए है क्योंकि वो राबड़ी देवी जी एक बार बोली थी कि यहाँ की जनता शेर है, और शेर है तो आप अपनी खिदोजी भरते रहिए और गरीब जनता को शेर बना करके जुमलेबाजी करते रहिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में करते हैं। और ये देखिए क्या होता है ना, अचानक से चीजें नहीं हो जाती है। ये जो अपराधी है ये समाज में रहते हैं, उनको डर रहता है, कानून का डर रहता है। देखिए लीडर के हिसाब से पूरी टीम काम करती है या पूरा सिस्टम काम करता है। जब भाजपा के साथ नीतीश जी थे तो कुछ भी जो है शर्म हया थी शायद उनके पास, वो हटते ही, क्योंकि उनका व्यक्तिगत मामला वहां पर फंस रहा है, वो अपने व्यक्तिगत अपने फायदे मतलब के लिए, आपके साथ थे नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे थे, जैसे ही अलग हो गए तो खराब हो गए। के लिए बिहार की जनता को पिछले कितने सालों से लूट मारा है। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। ये नई बात नहीं है। जब तक कोई हमारे साथ है बहुत अच्छा है, और यदि कहीं चला गया कुछ चीजों को देखकर, जिस भी वजह से उस चीज को नहीं निकालूंगी तो वो इतना पराया हो गया, इतना खराब हो गया कि आप जितनी भी घटनाएं हो जाएंगी उसका ठीक सरकार पे जी, इसके पहले इस तरह की घटनाएं क्यों नहीं क्यों कहीं होती थी जब भाजपा के साथ शासन में थे? ये सड़क पे बताइए, ये कितनी गंभीर बात है। देखिए मैं एक बात बोलूं प्रदीप जी, आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे भाजपा के शासनकाल में कहीं भी किसी स्टेट में कोई इस तरह की घटनाएं ही नहीं हुई होंगी। 11 किलोमीटर तक उस व्यक्ति ने इतने लंबे समय तक गोली चलाई, और क्या उसको डिटेन नहीं किया जा सकता था? व्यवस्था ठीक है, गलती है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, बोलना चाहिए इसको छोड़ने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है ना कि भाजपा के शासनकाल में कभी कोई अपराधी नहीं आए या कभी किसी को इस तरह से कोई घटनाएं हमने नहीं देखी। ये सबके समय पे हमेशा हुआ है, कोई किसी को कहता नहीं है करने के लिए। अपराधियों का कोई धर्म होता है, कोई राजनीति होती है। ये रियल जंगल राज का उदाहरण है कि नहीं है? बताइए, इसको कम आकर देखिए, हर राज्य में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये जो घटनाएं क्रिमिनल करते हैं ये होती रहती है, लेकिन उनका अचानक से बढ़ जाना और इतने क्रांतिकारी रूप में, अब देखिए ये तो इसकी हिम्मत की, जो कितना हिम्मती वो अपराधी कैसा था, उसको कितनी मनस्थिति उसकी क्या थी कि 11 किलोमीटर तक और इतनी 11 गोलियां चला दिया। मतलब डर नाम की कोई चीज नहीं है। वही आदमी तो 6 महीने पहले भी था ना, अचानक से तो इम्पोर्ट होकर पैराशूट होकर आ नहीं गया। वही अपराधी पहले भी था, उसकी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वही अपराधी अब है, अब उसकी हिम्मत हो गई। ये है मुख्य इस बिंदु जिस पे देखना और चर्चा होनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं नीतीश जी बिहार के हो गए इसलिए ये घटना हो गई, पहले नहीं होती थी, ऐसा कह रहे हैं?
नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। नीतीश जी तो बिहार से नहीं, अपने जन्म से बिहार के हैं। उनको कब किसी ने कहा कि वो बिहार के नहीं है? वो तो जन्म से ही बिहार के हैं। लेकिन उनकी जो मनस्थिति है, जो लालच उनके मन में है, उससे बिहार की जनता पिस रही ठीक है। है, ठीक है, चलिए हमारा समझ गई मैं। विरोध उस पे है। ठीक है, ठीक है। सोफिया जी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ऐसा इंटेंशन नहीं था और जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचा या कोर्ट का भी जो वक्तव्य है ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए, खेद व्यक्त कर दिया। दूसरी तरफ जो चीजें हो तो गई हैं, अब उसका क्या? तीसरी चीज, इतना भ्रष्टाचार क्यों कि इसके लिए विपक्ष का तो देखिए धर्म है, मैं शुरू से कह रही हूँ वो आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इतना या तो करने नहीं दिया गया, या तो उनको पहले ही हिरासत में ले लिया गया, या ये हमेशा दीदी के लिए एक टैगलाइन आती है कि सिर्फ अपनी चलाती हैं, किसी का कुछ करने नहीं देती। बीजेपी को भी पहले छोड़ा नहीं था और बीजेपी ने उसका पलटवार किया। राखी जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मौका दिया मुझे यहाँ आकर मैं कुछ चंद बातें अपनी रख सकूं। दूसरी बात है कि प्रदीप जी के ऊपर मैं आऊंगी, और जैसा इन्होंने कहा, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस घटना की जितनी कम निंदा की जाए उतनी कम है, जितनी ज्यादा निंदा की जाए उतनी कम है। जो घटना घटी है कल, खासकर जहां पर पुलिस कमिश्नर को हाथ तोड़ दिया गया, मारा गया, गाड़ियों को फूंक दिया गया, जला दिया गया, और कई पब्लिक प्रॉपर्टीज को हाथ पहुंचा है, तो इन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया कि बहुत बुरा हुआ। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन थे? आप जानते थे कि लाखों की संख्या में अगर हम लोगों को लेकर आएंगे तो ऐसी तो घटना होनी ही थी। क्या ये अलाउड है कि आप जाकर जो है किसी भी मंत्रालय में, किसी भी अगर हम देश की बात करें, केंद्र की बात करें, तो क्या हम जाकर पार्लियामेंट का घेराव कर सकते हैं? क्या हम असेंबली का घेराव कर सकते हैं? क्या इन लोगों को ये नहीं पता है कि ये किसी भी इसके ऊपर एक सेक्शन लगा हुआ है 144, जहां आप नौबन्नो सेक्रेटरियाट है, वहां पर एक रूल है कि वहां पर आप किसी भी तरह की गैदरिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जानने के बावजूद भी अगर ये लोग आ रहे थे तो पुलिस का काम था कि वो उनको रोके, और उनकी बाधा आने पर इन्होंने गाड़ियां जलाई, घरें जलाई, लोगों को नुकसान पहुंचाया, पुलिस ऑफिसर्स को मारा। ये घटना बिल्कुल स्पष्ट है। तो आप ये बताइए कि इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ यही थी कि वो बंगाल जो अमन और शांति के साथ चल रहा है दीदी के नेतृत्व में, इसको डिस्टर्ब करने के लिए, इसको किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि देखिए, तीसरी बार तो दीदी बहुमत के साथ जीती हैं। ये लोग ये 2021 से ही ये चीज पचा नहीं पाए हैं। ये खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे वाला जो हाल है इनका 2021 से ही हम देखते चले आ रहे हैं, लगभग 1.5 साल हो चुका है। लेकिन ये अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और किसी भी तरीके से ये कुछ ना कुछ जो है माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के लिए लोगों ने नौबन्नो चलो अभियान जो किया है, मुझे ये बताइए कितना ज्यादा जस्टिफाइड है? क्या पार्थो चटर्जी को पकड़ा नहीं गया? ये तो ईडी का काम था, कोर्ट का काम था। कोर्ट तो अपना काम कर रही है, पार्थो को पकड़ भी लिया गया है, पार्थो उसका जवाब भी देंगे, पार्थो को हमने अपने पार्टी से निकाल भी दिया है। और अगर इसको प्रूफ किया जाए कि किसी भी तरीके से पार्थो का जो पैसा है वो ममता सरकार से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो लोग भी दोषी होंगे वो सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये लोग क्यों चले थे कोर्ट बनने? ये क्यों बने थे रास्ते में निकलने? ये लाखों लोगों को लेकर अपने हाथ लॉ और ऑर्डर लेकर ये क्या साबित करना चाहते थे? एक तरफ ये कहते हैं कि रामनवमी पर या किसी भी हिंदुओं के जुलूस में पत्थरबाजी होती है, ये फटाक से कह देते हैं कि एंटी नेशनल ने उनके पत्थरबाजी की। लेकिन कल जो पत्थरबाजी बीजेपी के द्वारा पुलिस ऑफिसर्स पे जो अपना कार्य कर रहे थे उनके ऊपर जो पत्थरबाजी की गई, इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है? मैं प्रदीप जी से पूछना चाहूंगी कि आखिर भाजपा की जो मंशा है, अगर यही पत्थरबाजी अगर किसी भी अन्य राज्य में जहां पर भाजपा का शासन है अगर वहां हुआ होता तो आप घोषित कर देते कि ये जो एंटी नेशनल्स हैं। तो क्या आप जो बंगाल में कर रहे हैं या जो आपने बंगाल में किया, जो आपकी मंशा थी, जो भी आपकी मंशा थी वो तो बिल्कुल स्पष्ट है। मंशा यही थी कि आप यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले लें, आप यहाँ के कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लें, यहाँ के जो माहौल है उसको खराब कर दें। दीदी की छवि को तो ये 2021 से ही ये बिगाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसमें वो नाकाम हुए हैं, हर बार नाकाम हुए हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इनकी जो मंशा थी वो देश के माहौल को खराब करने की है। यहाँ पर अगर बात बंगाल की करें तो बंगाल की छवि को खराब करने की है, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि दीदी जो है तीसरी बार बहुमत के साथ
लोगों का मन जीत कर आई हैं। ये किसी भी तरीके से लीडरों को खरीद कर, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, ये पैसे से खरीदा हुआ सीट नहीं है। ये लोगों का प्यार है जो दीदी जो है यहाँ पर शासन कर रही हैं। ये अपने मंशा में कभी भी जीत नहीं पाएंगे, ये जो भी कर लें। देखिए, मुझे एक बात पता है कि दीदी के लिए क्या कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, ये एक राजनीतिक रूप से टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो सकता है, लेकिन पुलिस प्रशासन में अधिकारियों को यदि चोट आई है, यदि गाड़ियों को फूका गया है, या किसी और व्यक्ति को यदि वो घायल हुए हैं, ये तमाम चीज़ें हुई हैं, उनका कोई लेना देना नहीं था। आम लोग जो होते हैं ना, देखिए, उनको कोई लेना देना नहीं है आपके इस आंदोलन से। अच्छा है, जनता के लिए आप लड़ें, आप आवाज़ उठाएं, तमाम चीज़ें करें, अच्छा लगता है, लेकिन इस हद तक नहीं कि आम जनता जिसके लिए लड़ रहे हैं जाकर, उसी के लिए आप उसी को नुकसान भी पहुंचा दें। मुझे बता दीजिए, पुलिस प्रशासन का इस उनकी जिम्मेदारी थी इसको संभालना और तमाम चीजें करने की। ठीक है, अब आप कितने भी बोल लीजिए, खेद व्यक्त कर लीजिए, तो तस्वीरें थी सामने आई, सो आ ही गई हैं। ठीक है, मैं के अग्निहोत्री जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि ये एक विषय ऐसा हो गया है कि इस वक्त पे चाहे बिहार हो या बंगाल हो, दोनों बेहाल हैं। तस्वीरें जो हमने देखी है वाकई में अच्छी नहीं है, बेहाल करने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए भी हम ना देखें, लेकिन ये हमारे देश के लिए भी ये कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं होता है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई सिर्फ राजनीति के लिए ये दोनों ही घटनाक्रम जो हुए, ये एक सोची समझी साजिश है, या इसके पीछे कुछ और है, या फिर इसकी कड़ियां 2024 के इलेक्शन से जुड़ी? राजनीतिक प्रदर्शनों के दौरान हिंसा हो जाना, यह भारत देश में एक आम प्रक्रिया है और होता रहा है। अभी जब ईडी की कार्रवाई श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी के खिलाफ पूछताछ की जो हो रही थी, उस दौरान भी कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किए थे दिल्ली में और पूरे देश भर में, उसमें भी आगजनी और दूसरी तोड़फोड़ की घटनाएं ये देखने में मिली। और पश्चिम बंगाल के लिए राखी, देखिए, हिंसा जो है वो बड़ी आम सी चीज़ है। भले ही सीपीएम की जब सरकार थी तब भी, उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई उसके तब भी, और पिछले बार 2021 के जो विधानसभा चुनाव निपटे और उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो हिंसात्मक कार्रवाई हुई, जिसकी बहुत आलोचना भी हुई, इवन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, क्योंकि बीजेपी के कोई भी नेता उस दौरान उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा नहीं हुआ और उनको बीजेपी का झंडा डंडा उठाने वाले कोई वहाँ पर मौजूद उसके बाद नहीं हुए, और बहुत तकलीफ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी रही। लेकिन कल की जो विजुअल्स जो देखने को मिले, पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के हिसाब से देखिए, इतनी आगजनी और ये जो मारपीट, और पुलिस ने भी मारा है, इन्होंने भी मारा है, आगजनी की बिल्कुल कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन कलकत्ता के हिसाब से, पश्चिम बंगाल के हिसाब से ये बड़ा आम सी चीज़ है, वहाँ होता ही होता है। लेकिन कल जो सड़कों पे जो भीड़ दिखी, जो कार्यकर्ता दिखे या आम जनता जो भी थी, उसको देख करके एक बीजेपी का नेता की जो प्रतिक्रिया देखने को मिली, उनने कहा कि एक समय 2021 के बाद ऐसा भी आया था जब हमारा झंडा उठाने वाला कोई कार्यकर्ता वहाँ मौजूद नहीं था। और आज इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रदर्शन किया उन्होंने, सचिवालय चलो वाला, उसमें इतनी तादाद में लोगों को देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो बाँछें खिल गई। रहा सवाल बिहार का, तो जो घटना हुई है राखी जी, इस देश में तो ऐसी घटना अब तक देखने को नहीं मिली। अमेरिका में और दूसरे यूरोपीय कंट्रीज़ में जो है इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती रहीं, लेकिन भारत देश में तो ये पहली ही घटना है जिसमें 30 किलोमीटर तक कोई मोटरसाइकिल सवार हथियारों से लैस होकर के और अंधाधुंध बिना किसी कारण के गोली मारता हो, बिल्कुल, जिनका कोई दोष भी नहीं, जिनसे उनकी कोई दुश्मनी भी नहीं। तो ये अब जब पकड़े जाएंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने ऐसा कांड क्यों किया। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और इसको रोकना चाहिए था, क्योंकि 4 नहीं 6 पुलिस थाना के क्षेत्र से वो होकर के गुजरे। 30-35 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, और उस दौरान एक भी पुलिस वाला उस पूरे 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पर उपस्थित ना रहा हो, और किसी ने रोकने की भी उनको कोशिश ना की हो, और यहाँ तक कि अब तक उनको आइडेंटिफाई तक नहीं किया जा सका हो। और जो 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं वो शक के आधार पर लिए गए। अब उनसे पूछताछ हो रही है, अब जब सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिना किसी कारण के, जैसे कि बदनाम करना हो सरकार को कि इस तरह की घटना कर दो, और जो जंगल राज की जो बात हो रही है कि चूँकि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से वहाँ पे सरकार नीतीश जी बनाए हैं,
तो उसको बदनाम कर दो इसलिए वहाँ पर इस तरह की घटना की गई हो, ये भी एक संभावना हो सकती है। लेकिन जब तक वो पकड़े ना जाएं तो मुश्किल है ये समझना कि ऐसी क्यों किया होगा उन लोगों ने। बिल्कुल। और इसके पीछे देखिए बहुत तर्क आ सकते हैं, अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन कई बार हमने देखा है। ये बिल्कुल सही है कि इस तरह की घटना पहली बार है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो कह देते हैं कि शायद वो कोई साइको रहा होगा, कुछ और रहा होगा। इस पर जब लीपापोती करनी होगी, खैर की जांच का विषय बनता है, बहुत ज़्यादा इस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ आम जनता को नुकसान पहुँचेगा वो दुर्भाग्यपूर्ण ही होगा, क्योंकि उनकी क्या गलती है। आपने करवा दिया, या सरकार को बदनाम करने की साजिश थी, या कुछ और था, या इलेक्शन की वजह से हुआ, जो भी हुआ, मौत किसकी हुई, नुकसान किसका हुआ, घायल कौन हुआ, ये भी तो देखिए। ऐसे राजनीति करेंगे या करवाएंगे पर्दे के पीछे से भी, तो ये मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी अच्छा है। दीपक झा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, बंगाल और बिहार दोनों जगह की मैं बात करूं, हालांकि कांग्रेस के पास बहुत कुछ होगा इस वक्त पे बोलने के लिए, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है इसे किस तरह से लेती है कांग्रेस? देखिए राखी जी, मैं मध्य प्रदेश के चैनल पे बैठ के मध्य प्रदेश की बात करता और मध्य प्रदेश की जनता का दुख दर्द की बात करता तो शायद मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन आज मामले क्या है, आज जितना राहुल गांधी जी का एक भाषण आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया डरा रहा है, मीडिया डरा हुआ है, जुडिशरी डरी हुई है, तो एक आज इस डिबेट से अक्षरशः स्पष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मध्य प्रदेश की जनता का मामा का जंगल राज की बात ना करके हम बिहार पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रीय मुद्दों पे डिबेट करते तो अलग बात होती राष्ट्रीय चैनलों पे। आज क्या हो रहा है, आप देखिए, हताशा का माहौल है पूरे देश में, निराशा का माहौल है, भय व्याप्त है, तो लोग स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, चाहे सेना हो, पुलिस हो, घरों में हो, लोग आए दिन एक दूसरे को गोली मार दे रहे हैं, आए दिन एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं। शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस देश में दंगे फसाद बढ़ चुके हैं, एक लूटपाट बढ़ चुकी है। मैं बिहार और बंगाल पे नहीं रुकूंगा, मैं पूरे देश की बात करूंगा, मध्य प्रदेश की बात करूंगा, उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। आप देखिए यहाँ पे लड़कियों का बलात्कार हो जाता है और निकलता कौन है, भाजपा के नेता। तब पूरा देश मौन हो जाता है, तब पूरे देश में राष्ट्रवाद की हवा लहराई जाती है कि देखो हम हिंदुत्व को बचाएंगे, और एक धर्म विशेष की बात करने लगते हैं। तो ये हवा बनाई जा रही है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। इन घटनाओं से लोगों को कैसे बरगलाया जा रहा है, मैं समझ नहीं पाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? देखिए राखी जी, क्या होता है, जनता टीवी देखती है, चैनल देखते हैं, आप सबको सुनती है, आप सब लोगों को जनता बहुत मानती है कि आपने जो कह दिया वही सत्य होता है। और सरकार ने नहीं, हमारे कहने से सत्य नहीं होता। एक मिनट दीपक जी, हमारे कहने से सत्य नहीं होता, हम सत्य बताते दिखाते हैं, दिखता है। मेरे कहने से मैं कह दूंगी कि फायरिंग हो गई तो आप मान लेंगे, जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आपको अपराधियों के बारे में पता नहीं चलेगा, आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? देखिए आज मुद्दा ये है इस देश में कि हमारी जीडीपी कहाँ जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं क्या है, हमारे देश में शिक्षा व्यवस्थाएं क्या है, महंगाई का दर कितना हो चुका है, हम आम आदमी का जनमानस की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्था पे कितनी बात करें। ये देखिए, इन घटनाओं को आप दुनिया भर में कहीं नहीं रोक सकते, चाहे वो किसी भी राज्य की घटना हो कि कोई सरफिरा है किसी को गोली मार दे, आप लाइसेंस देना बंद कर दीजिए, आप किसी के पागलपन को नहीं रोक सकते। आप देखिए ना, आर्मी में हर आए दिन घटनाएं घटती है कि चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे मतलब आपको लगता है छोटी सी घटना है? आपको लगता है छोटी सी घटना है? नहीं, छोटी घटना नहीं है, घटना बहुत बड़ी है, लेकिन इस घटना के पीछे हमें जाना पड़ेगा कि आज देश का युवा हताश है, आज देश का युवा निराश है, आज देश का युवा अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश है, कांग्रेस के युवा निराश है, देश का युवा बहुत आगे और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कांग्रेस जो है, जो रेत में मुट्ठी में रेत की तरह से फिसलती जा रही है, उस कारण से कांग्रेस की कार्यकर्ता और कांग्रेसी युवा हताश है, बाकी देश ठीक है। भाजपा ने जो लूट फैला रखी है इस देश में, दो अडानी और अंबानी की बात मैं करता हूँ, जो कहीं नहीं थे आज वो दुनिया पे छा गए हैं। बाकी एक मिनट, ना तो मुझे अंबानी पे बात करनी है, ना अडानी पे करनी है, और ना मैं करने दूंगी। हम बेहाल बंगाल और बिहार पर हैं, हम उसकी बात करें। बिहार में जो गोलियां चल गई, बेचारे लोगों की जान चली गई, घायल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, हम उस पर बात कर लें। हम नीतीश सरकार पे बात कर लेना कि कहाँ किसकी गलती है। हमेशा राजनीति नहीं है, एक सुझाव भी तो होता है कि कैसे हो गया, क्या हो सकता है, आगे क्या होगा, बंगाल में क्या हो रहा है, उस पर बात कर लें। जरूरी तो नहीं है कि कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस ऐसी बात नहीं करेगी या कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाएगी।
नहीं, आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मैंने जवाब दिया था भाजपा के प्रवक्ता जो बीच में आके टर करने लगे, तो इनको बोलिए कि अपनी जवान पे लगाम लगाए, बीच में किसी के वक्त बेवक्त टर ना करे। आप अलेट बोलते रहे और कोई आपको रोके भी नहीं, आप देश की जनता को बरगलाते रहे और कोई रोकेगा भी नहीं। टर कह रहे हैं, शांत रहिए, पहले अपना घर बचाइए। समझ रहे ना आप अलेट बोलेंगे, युवाओं में भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, अफवाह फैलाएंगे और कोई रोकेगा भी नहीं। क्या बात है भाई साहब, ये लद गया जमाना जब कांग्रेस के पास कुछ था। अब कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं रह गई है, उसको संभालिए और देश की जनता को बरगलाना बंद करिए। और थोड़ा सा सीख चाहिए, एक लैंग्वेज होती है बोलने की। आप एक राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहे हैं और आप टेरिटरी की बात तो पहले खुद नहीं आप क्लियर है कि आपको किस पे बोलना है, और आप आगे मुंह उठा के बोलने के लिए। तो आप जैसे बदतमीजों को हमें सबक सिखाना आता है, आप जैसे लोगों को सबक सिखाना आता है। घर बचा लीजिए, कौन बदतमीज है कौन बदतमीज नहीं है, देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। औकात में रह के बात करिए। एक मिनट, चलिए मैं दोनों को रोकूंगी प्लीज। शब्दों की मर्यादा होती है, ना तो बदतमीज करिए ना औकात शब्द का इस्तेमाल करिए। प्लीज प्लीज, मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं बोलने से मुझे गुरेज इसलिए नहीं क्योंकि मैं बोल सकती हूँ। आप सब सम्मानीय हैं, आप सब सम्मानीय, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। दीपक जी आप भी प्लीज। दोनों पे भाजपा के लोगों को मर्यादा समझ में नहीं आती है। प्लीज, मैं प्रदीप जी और दीपक जी दोनों, क्योंकि आप दोनों कह रहे थे प्लीज शब्दों का इस्तेमाल, आप सब सम्मानीय है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है दीपक जी, एक छोटा सा सवाल आपसे ले रही हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। मुझे ये बता दीजिए कि क्या बिहार और बंगाल को बदनाम करने की साजिश है या इसके पीछे कुछ और है? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस नहीं बोल सकती। आपका भी तो एक आम नागरिक के हिसाब से तो बोल सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही लगाएं। देखिए राखी जी, आप इस देश में अगर एनआरसीबी का रिकॉर्ड आप उठा के देख ले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, तो सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हो रहा है। टॉप 10 की लिस्ट निकालेंगे तो भाजपा शासित राज्यों में रहा है। ये सिर्फ एक प्रायोजित प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है कि आप कैसे बिहार को बदनाम कर सके। बिहार में अभी 17 साल भाजपा का राज था नीतीश कुमार के साथ, तो आप वहां पे कहते हैं बिल्कुल राम राज्य आ गया था जी, हॉस्पिटल बन गए, स्कूल बन गए, सड़कें बन गई, बिजली आ गया, और नीतीश कुमार आपका दामन छोड़ के चले जाते हैं, रातों रात कहते हैं वहां तो कुछ है ही नहीं। तो आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने क्या किया। 17 साल बैठ के मलाई खाई, बिहार को गर्त में डाला, या आज आप अपनी राजनीति पकाने के लिए, आप अपनी रोटियां सेकने के लिए सरकार को। जो घटनाक्रम हुआ है बेगूसराय में, वो आपको पता है, मैं उस पे बात कर रही हूँ। मैं भी उसी पे बात कर रहा हूँ मैडम, मैं भी उसी पे बात कर रहा हूँ कि 17 साल जंगल राज नहीं था, आज अचानक से रातों रात जंगल राज आ गया। 17 साल वहाँ पे सब चंगा सा जी, नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं तो कपड़े लेके अपराधी को पहचान लेता हूँ। राखी जी, मेरी विनती है कि थोड़ा प्रश्न को आगे बढ़ाएं। ये कांग्रेस के मित्र को पता ही नहीं है, जमीनी हकीकत का नहीं पता है, तो इसको कुछ कहना जो है अब उचित मैं नहीं समझता। राखी जी आपसे निवेदन है कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक मिनट प्रदीप जी, जानकारी नहीं है, प्रदीप जी वो मैं तय करूंगी क्योंकि मुझे है। सारे मेहमानों को देखना होता है। मैं समझ तो लूं वो क्या समझ रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया, वो भी जिम्मेदार हैं, वो भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है चलिए, अभी फिलहाल अब मैं बीच में रोकती हूँ, प्लीज एक मिनट। राशि जी एक मिनट बताएंगे कि डिबेट कैसे ले जाना है, ये आपको एंकरिंग के गुण बताएंगे। नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं बताएगा, मुझे जिसको इंटरप्ट करना है मैंने कर दिया, मेरे तरफ मत आइए प्लीज प्लीज। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं किसी दल से नहीं हूँ, मुझे मत बताइए, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। फिलहाल आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ मैं। हमारे आरपी श्रीवास्तव जी भी जुड़े, मैनेजिंग एडिटर। आरपी श्रीवास्तव जी, ये जो पूरी चर्चा है ये दो जगह की है। क्या वाकई बंगाल और बिहार को बदनाम करने की साजिश है, या वाकई सही मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो सही था, और बिहार का जो घटनाक्रम आया है इसको किस तरह से देखें? राखी जी, पहले मैं बंगाल पे आता हूँ। बंगाल में जो भी हुई है घटना, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में सबको जो है अधिकार है कि हर दल अपने अपनी बात रखने के लिए हमेशा आंदोलन और इसका सहारा लेते रहते हैं। सवाल वहाँ खड़ा होता है जहाँ पर किसी भी संपत्ति का नुकसान होता है, किसी के जान माल की जो है वो हो जाता है। मेरा ये कहना है कि जो घटना हुई है बंगाल में, अगर एक विशेष दल या राष्ट्रीय दल द्वारा जो है अगर कोई आंदोलन किया जाता है और वहाँ संपत्ति का नुकसान होता है, या वहाँ के अधिकारियों पर भी कोई अटैक होता है, या बचाव के लिए जो वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ प्रशासन व्यवस्था है, वो लोग एक तरह से उनके लोगों के साथ कोई मारपीट होती है, तो ये गलत है। राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करना एक गलत बात है।
और ये इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी ये नहीं ली जा सकती है राखी कि आप जो है आपने ये कहा कि वहाँ बहुत सारी भीड़ आ गई, बहुत सारे लोग आ गए। अगर आप आंदोलन करते हैं, ये नसीहत जो है भारतीय जनता पार्टी भी देती रहती है और जो अन्य राज्यों में शासित अन्य दल हैं जहाँ पर अन्य दलों के शासन है वो भी लेते रहते हैं। अगर यही स्थिति मान लीजिए भाजपा शासित राज्य में विपक्ष करता और ये घटना होती तो पूरा ठीकरा उसके ऊपर फोड़ दिया जाता। मेरा ये कहना है कि जो भी आंदोलन करने का अधिकार है राष्ट्रीय दलों को या अन्य दलों को, राजनीतिक पार्टियों को, और उसके साथ साथ ये भी देखना कि कितना सही ढंग से, ताकि देश में इस तरह का माहौल न बने जिससे आम लोगों को कोई तकलीफ ना हो। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और निश्चित रूप से आंदोलन का जहाँ तक सवाल है, बड़े पैमाने पर आंदोलन था। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को इस आंदोलन से कोई खुराक मिली हो पिछली हार के बाद, लेकिन निश्चित रूप से इस बात का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं आता हूँ बिहार पर, जहाँ घटना हुई थी। बिहार की घटना में एक सिरफिरा मान लीजिए उसको, अगर इस तरह से बिना निरुद्देश्य गोली चलाई जाती है तो अमेरिका के बाद ये बिहार है, और बिहार में अक्सर कुछ नया ही हो जाता है अपराध के नाम पर। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो करीब 30 किलोमीटर तक अंधाधुंध फायरिंग हुई, एक आदमी की मौत हो गई, 11 लोग घायल हो गए, उस पर अगर कोई सियासत होती है तो सियासत में देखना होगा कि नरेटिव क्या सेट कर रहा है। जैसे देखिए, मुख्यमंत्री वही हैं जो पिछली बार मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री वही हैं। कानून व्यवस्था किसके हाथ में? मुख्यमंत्री वही हैं, उन्हीं के हाथ में है। आज अगर कानून व्यवस्था बदलती है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, पहले बहुत अच्छी थी तो मुख्यमंत्री क्या इन सारी चीज़ों को सह दे रहे हैं या इस तरह का जंगल राज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमको लगता है ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये इस घटना ने एक तरह से बिहार को एक नया सबक सिखाने की तैयारी है कि आप देखिए इस तरह की घटनाएं भी हो सकती हैं बिहार में अक्सर इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी जिस पर कि पूरा देश संज्ञान में लेता था, और बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं भी हुई हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कल की जो घटना है वो निश्चित रूप से ये समझने वाली कि किस परिस्थिति में क्या इस तरह के लोगों की, युवाओं की मनोदशा हो रही है जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपने देखा होगा अमेरिका में जो घटना हुई थी, एक सिरफिरा कौन था, उसने जो है कई लोगों को गोली मार दिया। तो अब आप ये समझिए कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है और कोई सुनियोजित साजिश है तो ये बात अलग है, या किस सरकार को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है कि देखिए जंगल राज वापस हो गया। तो मैं राखी जी ये कहना चाहूँगा कि इन दोनों राज्यों में जो व्यवस्था पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, निश्चित रूप से अभी तो सरकार पर भी सवालिया निशान है और उन दलों पर भी है जो लोग इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। के त्रिपाठी जी, आप अपनी बात रखिएगा, क्योंकि आपसे मैंने पहले शुरुआत में सवाल लिया था और काफी कट के आवाज आ रही थी, उस वक्त आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। बोलिए। राखी जी, जहां तक बिहार में की बात आप इस चर्चा का विषय बनाया है, उसके लिए मैं आपको बधाई का पात्र मानता हूं। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 17 साल से जो सुशासन स्थापित किया गया था, तो मुझे लगता है जो ये मेरे दिमाग में है, या जो कहिए कि ये जो घटना हुई है, ये घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन इसके साथ ही साथ कहीं न कहीं ये तो जांच का विषय जरूर है, लेकिन ये कहीं न कहीं सरकार को बदनाम कराने की एक साजिश है। मेरा अपना मानना, अभी तो जो बेखौफ से टहल रहा है उसको पकड़ने की सरकार कोशिश कर रही है, और माननीय नीतीश कुमार जी कभी भी इससे कोई समझौता नहीं करते हैं अपराधी से। बड़े बड़े अपराधियों को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, सजा दिलाने का काम किया, बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने का काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है। और माननीय नीतीश कुमार लगातार 17 वर्षों तक बिहार में उनकी जनता में जो पकड़ है, जो जनता के लिए उन्होंने काम किए, चाहे वो सड़क का काम, चाहे बिजली का काम, चाहे पानी का काम, ये सारे जो वहां की समस्याएं थी, जो उनको जाकर के विकास के पथ पे लाने का काम किया, वहां के सुशासन बाबू का तमगा भी उन्हीं का दिया हुआ। और मैं तो ये भी कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है कि देश के 3 ही समाजवादी नेता देश में हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा डॉक्टर लोहिया, नंबर 2 किया है आपको जॉर्ज फर्नांडिस का, और तीसरा माननीय नीतीश कुमार का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी बहुत जल्दी, चूंकि सरकार के जब बदलाव होता है तो कुछ इस तरीके की घटनाएं लोग करते या कराते हैं, इससे भी संदेह है। लेकिन
ये जांच का विषय है। जांच में अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और ये हमारा मानना है कि नीतीश जी कहीं पे समझौता नहीं करेंगे। अगर कोई भी अपराधी सत्ता से भी रिलेटेड होगा तो उसको भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। और इस घटना ने पूरे बिहार को, पूरे देश को हिला दिया। ये पहली घटना देश में है और डेवलपिंग कंट्री अमेरिका में भी इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। कभी कभी साइको केसेस ऐसे होते हैं कि जो इन घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। इस पे किसी राजनीतिक दल को, मैं सम्मानित सभी पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, हमारे सम्मानित सभी साथी चैनल पे बैठे, इस पे राजनीति की रोटियां सेकना गलत बात है। ये कानून का काम है, कानून अपना काम जरूर करेगा, लेकिन ये हृदय विदारक घटना है। और मुझे ऐसा लगता है त्रिपाठी जी, मुझे ऐसा लगता है कानून अपना काम कर रहा होता तो कुछ अब तक पता चल जाता। 30 किलोमीटर तक गोलीबारी हुई है, कौन कौन से थाने पड़े, चौकियां पड़ी, सो रहे थे। राखी जी, बंगाल वाली घटना पे मुझे बोलने दीजिए। नहीं, पहले मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अब आप पहले इसका जवाब दे दीजिए। हाँ, बोलिए। ये 30 किलोमीटर तक जो ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है, तमाम चीजें हुई हैं, जांच का विषय आप बता रहे हैं। जिन जिन थाने पड़े, जो जो चौकियां पड़ी, वो लोग सो रहे थे, नहीं समझ में आया कहाँ है वो, कौन था, कब पता चलेगा? देखिए राष्ट्रीय NH है, NH 24 पे घटना हुई है। NH पे आप जानती, बहुत दूर दूर तक अभी तक हमारी व्यवस्था उस तरीके की नहीं है जहां पे हम इनको जांच कर सकें। ये सारे आप NH के रोड की जो व्यवस्था है, ये भारत सरकार के उस पे चौकी बनाने का काम NH का है और NH ने अभी तक वो काम नहीं किया है कि जहां पे उसकी मॉनिटरिंग की जा सके, जहां उसकी जांच की जा सके। तो किसकी नाकामी मानूं मैं किसकी नाकामी मानूं? नीतीश जी जब बीजेपी में थे तब फिर उनकी नाकामी मान लूं या आ गए नहीं हुआ? मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री को अगर इस तरीके से कंट्रोल न बिहार पे किया होता तो 17 साल कोई कंटिन्यू रह सकता है। अच्छा, बड़े बड़े सम्मानित पत्रकार बैठे हैं, एक बार कोई मुख्यमंत्री बनता है या 2 बार बनता है या 3 बार, इससे ज्यादा तो कोई बड़ा नहीं। 8वीं बार उन्होंने वोट लिया है और भारत सरकार में भी रहे, लेकिन उनके कुर्ते पे कोई दाग नहीं है। आज देखो, मतलब मैं आपसे सम्मानित चैनल के माध्यम से अच्छा ठीक है, चलिए मुझे बताइए इस घटना को एक समय तो हो गया, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं NH पे ये व्यवस्था नहीं है, दूर तक चौकी। मेरे समझ से मैं माफी चाहूंगी, पर मेरे समझ से परे था ये जो आपने अभी बोला, ये मेरे समझ से परे था। चाहता हूँ कि माननीय नीतीश कुमार ऐसी घटना को बड़े ही सीरियसली ढंग से हैंडल करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तभी पता नहीं चल रहा कहाँ गया वो साइको। उसको सजा मिलेगी। ठीक है, चलिए बंगाल पे कुछ बोल रहे थे, बोल लीजिए जल्दी से। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में जो राजनीतिक दल है, उनको आपका ये आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन आंदोलन को उसमें बदल देना, हंगामा करना, कानून को हाथ में लेना, शांतिपूर्ण आंदोलन न करना, एक गलत बात। मैं किसी दल के साथ है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वहां नंगा नाच किया है, उस नंगे नाच को नहीं करना चाहिए था। प्रॉपर्टी जो होती है वो जनता की प्रॉपर्टी है, जनता के टैक्स से बनी हुई बसें हैं, उसको आप जला करके क्या फायदा मिले? गांधी का जो देश है, गांधी गौतम का देश कहलाता है। आप शांतिपूर्ण ढंग से आप प्रदर्शन करिए, अपनी बात रखिए, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा। जब पुलिस के ऊपर, जब उनके ऊपर आप पत्थरबाजी करेंगे तो पुलिस तो अपना काम करेगी, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन हाँ, आंदोलन करना, विरोध करना लोकतंत्र का एक हथियार है, लेकिन गांधी जी ने जो आपको हथियार दिया है उसका दुरुपयोग करना किसी दल के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे बताइए त्रिपाठी जी, गांधी जी का नाम ले रहे हैं, गांधी जी के बताए हुए मार्गों पे कितने राजनीतिक दल चल रहे हैं, कितने लोग जाके चुपचाप मौन धरने पे बैठ जाते हैं? राखी जी, जब धारा 144 वहां लगी हुई है, तो आप ये तो कम से कम आप भी सत्ता में रहेंगे, लेकिन कम से कम इसका तो कानून का तो आपको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े दल के नेता हैं, आप बड़े दल के लोग हैं, राष्ट्रीय दल के लोग हैं, सबसे बड़ी पार्टी के लोग हैं। कम से कम ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। अगर वो बंगाल की कानून व्यवस्था से, बंगाल की ममता जी के उससे नाराज थे, तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करते। ठीक है, लेकिन कानून को हाथ में लेना, तो फिर कानून के हाथ में लेने पे तो जो आपकी पुलिस है वो उसके लिए तो
उसके लिए चलिए उधर चलिए कम से कम बंगाल में अब जो भी कह लीजिए पुलिस प्रशासन था, तो इधर बिहार में तो पता ही नहीं है अभी कि कहाँ है कब होंगे। देखिए कम कोई नहीं पड़ता। नहीं सर, गिरफ्तारी हो गई और 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। राखी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। चलिए बहुत अच्छी बात है। प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। जी, आदरणीय त्रिपाठी जी बात कर रहे थे। ये देखिए, सभी मित्र प्रवक्ता और सभी विश्लेषक और काफी सीनियर पत्रकार बैठे हैं यहाँ पे। मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि बंगाल के विषय में जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, एक बार जरा इस पे भी चर्चा करनी चाहिए कि आखिर ये ज्वालामुखी धधका क्यों है। ये जनता है, वो बंगाल की जनता है जो वहाँ करने आई थी। सारे के सारे जो लोग हैं वो बंगाल में से ही आए थे और वो भी उसी राज्य में कर देते हैं और वो उनको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। ये इस कहने से मैं उसको डिफेंड नहीं करता हूँ कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना बहुत अच्छी बात है। मैं उसका जैसे त्रिपाठी जी कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सचेकर के पैसे से आती है, हम उसी स्टैंड से हम भी हैं। लेकिन इसके कारण पे भी तो 1 सेकंड के लिए चर्चा होनी चाहिए। इतने मिनट आप बोल गए, ये 1 मिनट किसी ने नहीं सोचा कि आखिर जनता के भविष्य के साथ, जनता के चिटफंड के जो वो बचत का जो पैसा है, ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार ही बंगाल के इसमें जाना चाहते थे, या उन शिक्षकों के साथ जहां बड़ी बड़ी बोरों के नोटें हुए। देश के इतिहास में शायद और हुई होंगी घटनाएं, लेकिन बंगाल ने एक नया कर दिया कि कैश इतना 50 करोड़ के लगभग का कैश वहां से प्राप्त हुआ। तो वो जो जनता का गुस्सा है वो प्रदर्शित हुआ है। मैं फिर से कहता हूं कि हम ये तोड़ फोड़ के पक्षधर नहीं है, लेकिन जनता जब बेकाबू होती है तो बहुत सारी सरकारें बदल जाती हैं। ये तो एक छोटा सा जो है उदाहरण था, और फिर दोबारा मैं रिपीट करूंगा कि हम तोड़ फोड़ के पक्षधर नहीं है, लेकिन इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि बंगाल की जनता जो हमेशा से दबी कुचली पिट के जाने वाली थी, कभी इस तरह से बीते 30, 35, 40 सालों में आप इतिहास उठा करके देखिए क्या ऐसा हुआ है। तो ये भी तो देखिए, लेकिन जनता चुनती भी तो दीदी को है। थोड़ी चर्चा कर लीजिए प्रदीप जी। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, चलिए जनता बहुत परेशान है। आशीर्वाद किसको दे रही है, लेकिन आशीर्वाद किसको मिलता है? जनता आशीर्वाद थोड़ी देने आई थी वहां, तो उसने तो अपने गुस्से, मैं उस दिन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस दिन की उस घटनाक्रम पे आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि पुराना इतिहास देख लीजिए, अभी देख लीजिए, बंगाल में ऐसा होता है वैसा होता है, मैं ये बात कर रही हूँ कि फिर भी जो जनता इलेक्शन में आशीर्वाद देती है वो किसको देती है? यदि इतना ही कुछ है तो ये आपको भी मिला था। लेकिन मैं उस पे देता हूँ राखी जी, मैं उसका उत्तर देता हूँ कि इसके पहले जो चुनाव हुए, उसके पहले जो चुनाव हुए, ममता दीदी चुन के आई, उसके बाद क्या इस तरह का आंदोलन हुआ था इसकी पिछली सरकार में, या बुद्धदेव जी की, या ज्योति बसु जी की, या उसके पहले कांग्रेस का शासन था? इस तरह की कोई घटना हुई थी चुनाव के ठीक बाद? हमेशा देखिए, इस पिछले और इस चुनाव के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया। अब वो अगर पलायन नहीं करते, अगर वो आसाम नहीं जाते, तो उनके साथ क्या होता? उनकी बहन बेटियों परिवार को जिंदा जलाने तक की कोशिश की गई। एक एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब जब जनता को भरोसा हो गया कि कोई है उनके साथ खड़ा होने वाला, तो जनता ने एक अवसर का लाभ उठा करके अपने गुस्से का प्रदर्शन किया है। ये गुस्सा है जनता का, और मैं फिर कहता हूं कि ये तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये गुस्सा है और ये और विकराल रूप लेगा। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ बोलना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट की तरफ से चीजें आई है ना, तो ये तो बोलना ही पड़ेगा कि हमें ऐसा नहीं करना था, पर हो तो गया। और जब कुछ हो गया, कहते हैं ना कि वो जब तीर निकल जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, वो चला गया तो चला गया। खैर ठीक है, सोफिया जी कुछ कह रही हैं? जी, जो आप कह रहे हैं, सबसे पहले आप ये स्पष्ट कीजिए कि ये प्रदर्शन जो है वो आपके भाजपा कार्यकर्ता कर रहे थे या आम जनता कर रही थी? क्योंकि आम जनता यहाँ पे बहुत किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिन चोरों को पकड़ना था अगर आपके हिसाब से, तो उनका काम जो है कोर्ट कर रही है, ईडी ने पकड़ लिया है। आप जो है यहाँ पर बंगाल के ही लोग हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता है, तो आप इस तरह से न सोचें कि कहीं से इंपोर्ट होकर के आए थे कार्यकर्ता, वो सारी बंगाल की जनता थी। भाड़े में बुलाए हुए कोई टट्टू थे, ये तो हमें नहीं पता है, वो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि कई लोग जो है वो सीसीटीवी कैमरा में उनका चेहरा आ चुका है, वो स्पष्ट कर देंगे। अब बंगाल की जनता आपको भाड़े में, वाह सोफिया जी, वाह बहन जी, अब देखिए जो बंगाल की जनता अपना गुस्सा जाहिर करने जा रही है, उसको आप भाड़े में बुलाए हुए टट्टू कह रही है। सरकारी गाड़ियों को फूंक देगी क्या, या सरकारी लोगों को मारेगी? ये किस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले ये बताइए किस तरह की भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं? बंगाल के चुनाव के बाद सरकारी तंत्र भी जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारने में लगा हुआ था। अगर न्यायालय नहीं होती तो सफाया हो जाता।
जानलेवा हमला किया जाएगा। ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? इस देश की नहीं, वो युवाओं को गुमराह करने का कार्य जो भाजपा कर रही है, केवल बंगाल की बात नहीं कर रही हूँ, सोशल मीडिया को आपने खरीद लिया है, मीडिया को आपने खरीद लिया है, तो आप बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे देश की युवाओं को आप लोगों ने गुमराह किया है। 2 करोड़ राखी जी, नौकरियां तो आपने दी नहीं, जाहिर सी बात है। 500 रुपए में भारत के जो गुंडे हैं बुलाकर आप इस तरह प्रदर्शन कीजिएगा। इसके पहले की घटनाओं में ममता दीदी का यहाँ पर बंगाल की स्थिति को बदलने के लिए, बंगाल के माहौल को बिगाड़ने के लिए आप लोगों ने जिस तरीके से पूरे देश से लोगों को बुलाकर, देखिए युवा के पास आज नौकरी नहीं है, युवा के पास कोई नौकरी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग उन लोगों को खरीद कर लाकर यहाँ प्रदर्शन आप करवाएंगे, लेकिन प्रदर्शन आपका फेल हो गया है क्योंकि आपको ये खुद नहीं पता था। ये जो जनता नहीं है, जनता नहीं है, आप जानते हैं देश की जनता बिकाऊ नहीं। आप थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें बहन जी, कोई भाड़े का वहाँ आया हुआ था द्वारा किया गया। देखिए भाजपा के पास बंगाल में कोई कार्यकर्ता नहीं बचा, आप कार्यकर्ता बंगाल बांग्लादेश से मंगाने लोगों को लाकर लेकिन ये आप भारतीय जनता पार्टी पुलिस ऐसी के नहीं जान है को जो फुकवाते कि हैं, किराए के आप जो आप पुलिस औरों को का गाड़ी मरवाते वैसा हैं, करे आप बंगाल जितने की भी जनता कर्मचारी की हैं उनको मरवाते हैं। ठीक है पहले आप क्लियर प्रदीप जी और सोफिया जी, ठीक ठीक है, है ठीक है, चलिए ठीक है, आप दोनों के पास वापस आऊंगी मैं। मुझे लगता है ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ दोनों ही जगह का, मैंने पहले ही कहा था विपक्ष का अधिकार है, उसको पूरा अधिकार है, वो उन मुद्दों पर तमाम चीजें कर सकता है, लेकिन जिस तरीके से आया उसकी उम्मीद नहीं थी। करिए पर इस तरह से नहीं कि आम लोगों का भी नुकसान हो जाए, प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाए। और बिहार की बात भी अलग है, देखिए जांच का विषय है, साजिश के थ्रू हुआ, किसके थ्रू हुआ, ये एक जांच का विषय है, लेकिन हुआ तो क्यों हो जाती हैं ऐसी घटनाएं, इस पर बात क्यों नहीं होती है, इसको क्यों समझने का प्रयास नहीं किया जाता है। ठीक है दीपक झा जी अपनी बात रखिएगा जल्दी से। जी देखिए राखी जी, धन्यवाद, आपको ने मुझे समय दिया। मैं एक बात कहता हूँ, लखनऊ में आधी रात को पुलिस वाले एक आम आदमी को गोली मार देते हैं। गोरखपुर में एक पुलिस वाले आम आदमी को जाके होटल से लाके लातों से डंडों से पीट के मार देते हैं और लोगों की मौत हो जाती है। तो यहाँ पे भाजपा मौन धारण कर लेती है, तब यहाँ पे इनको राम राज्य और गुंडा राज में फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि जब आप देश की व्यवस्था को, देश की बात करते हैं और इसको राज्यों में बांट देते हैं, धर्मों में बांट देते हैं और तेरी पुलिस मेरी पुलिस में बांट देते हैं, तब भाजपा के लिए हम कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अगर आप एक भाव से कहिए, हाँ जी आइए ना, उत्तर प्रदेश में भी अपराध हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी अपराध हो रहे हैं, बिहार में भी अपराध हो रहे हैं, इन सब के खिलाफ हम मिलके लड़े। जनता ने आपको यहाँ चुना है, जनता ने हमको वहां के लिए चुना है, मिलके लड़े तब हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन इनको हम स्वागत तब नहीं करेंगे जब ये यहाँ मेरे यहाँ पे हो तो बलात्कार नहीं हो रहा है, तुम्हारे यहाँ हो तो अपराध हो रहा है। तो भाजपा को एक डबल स्टैंडर्ड की राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने भाजपा के प्रवक्ताओं को एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जाके झूठ बोलो, देश में जितना झूठ बोल सकते हो उतना झूठ बोलो। अभी एग्जाम्पल देता हूँ, श्रीमती स्मृति ईरानी राहुल गांधी के बयान दे रही थी कि राहुल गांधी जी विवेकानंद की स्टेचू पे जाके फूल माला चढ़ा देते। अरे उनको पता ही नहीं है वो ज्ञान की देवी को कि राहुल गांधी जी जाके वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करके आए रहे हैं। ठीक है दीपक जी ठीक है, ये बातें हैं। मुझे कांग्रेस के बारे में नहीं जानना था कि कांग्रेस ने कहाँ क्या किया है, लेकिन ये जो घटनाक्रम थी इस पे जरूर वक्तव्य चाहिए था। खैर समय की भी सीमा है। के अग्निहोत्री जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मुझे लगता है कि संयम की बहुत जरूरत है। विरोध प्रदर्शन का अधिकार तो सबको है, लोकतंत्र में सभी को, सभी पार्टियों को है, लेकिन जिस तरह के विरोध प्रदर्शन पिछले 20-25 सालों में जो सामने आए हैं, हिंसक विरोध प्रदर्शन, वो चिंता का विषय है राखी। और पूरे समाज को ही समग्र रूप से इस बारे में सोचना चाहिए कि जो संपत्ति सार्वजनिक है, जिसमें करदाता का पैसा लगा हुआ है, इसमें सरकार के पास जो पैसा है वो उन्हीं करदाताओं का, आप और आपका, हमारा और आम जो करदाता है उनका पैसा लगा हुआ है, तो उसको इस तरह से फूंक देते हैं। आपने देखा अग्निपथ के विरोध में जो बिहार में हुआ, उसमें कितनी रेलगाड़ियां फूंक दी गई, तो वो पैसा किसका था? वो सरकार का नहीं, आपका ही पैसा था। तो इसमें मंथन करना होगा और सोचना होगा कि इस तरह के अपराधों पर कैसे जो है काबू किया जाए और उसको नियंत्रित किया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार को अभी सोचने और विचारने की भी ज़रूरत है और पुलिस प्रशासन को भी टाइट करने की ज़रूरत है। और जो एक नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया जा रहा है बिहार में कि जंगल राज की वापसी हो गई है,
उस नैरेटिव को सेट करने के लिए तो कहीं ये घटना नहीं हुई। बिल्कुल यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल है, गंभीर है। और इसको मुझे लगता है जो भी चीजें हुई हैं नीतीश कुमार को खुद भी आके बात करनी होगी। जो भी कानून व्यवस्था है उसको देखिए, तमाम चीजों को देखिए, बोलना तो पड़ेगा, आपको सामने आके बात तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। एक बात और चलते चलते आरपी श्रीवास्तव जी जल्दी से देखिए, सब लोगों को आपने सुना भी, दोनों घटनाक्रम भी हमने देखे हैं। बात यही आ जाती है कि आखिरकार क्या सिर्फ इलेक्शन के लिए ये तमाम चीजें थी, या क्योंकि 14 सितंबर से पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सत्र भी शुरू होना है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत दिखाई है? नुकसान किसका क्या हुआ ये तो हम देख ही रहे हैं, अब आगे देखेंगे, तमाम चीजें जांच का विषय हैं। लेकिन क्या ये एक प्री प्लानिंग भी मान सकते हैं हम इसे? देखिए राखी जी, बड़ी चिंताजनक बात है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे बंगाल में हो या बिहार में हो, तमाम जगहों पर। और जहाँ तक ताकत दिखाने की बात है, बिल्कुल राजनीतिक दल अपना ताकत दिखाएं, लेकिन उसकी कीमत आम जनता को चुकानी न पड़े। जहाँ तक आप देख रहे होंगे कि बंगाल में अगर आंदोलन के किसी एक राजनीतिक दल के आंदोलन की कीमत किसी जनता को चुकानी पड़ती है और उसके आधार पर जो है होने वाले विधानसभा सत्र के पहले ताकत बताने वाली बात होती है, तो बिल्कुल पार्टी के पास ताकत है, भरपूर ताकत है और दिखाना भी चाहिए, लेकिन उसका असर जो है आम जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का जहाँ तक सवाल है, आप बिल्कुल मैं जो है अग्निहोत्री जी से इत्तेफाक रखता हूँ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि बिहार में वाकई जंगल राज वापस आ रहा है। तो ये जो है इस तरह की घटना हुई है, मुझे लगता है कि इस पर भी वहाँ के मुख्यमंत्री जो हाँ मुख्यमंत्री पहले भी वहाँ के रहे और आज भी वही हैं, तो इस पर जांच के बाद आएगा समझ में कि क्या हकीकत क्या है। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, महत्वपूर्ण है, बेकाबू बेहाल हुआ है बंगाल और बिहार। अब जिस तरह से ये तमाम चीज़ें देखी, ये तस्वीरें देखी कि आप बिहार में क्या हुआ है, बंगाल में क्या हुआ है, एक जांच का विषय है। लेकिन फिर भी जिसकी सरकार है, जो जिम्मेदार हैं, जिनका फर्ज बनता है, कानून व्यवस्था को लेकर बनता है, उन्हें आकर सामने जवाब देना होगा और जल्द से जल्द इस पूरे मामले के जो भी क्लू हैं, जो भी तस्वीरें हैं, वो साफ करनी होंगी। नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनता से बड़ा कोई भी नहीं है। और इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।